Friends, welcome back. बात हो रही थी, which is a bit frightening actually, कि 180 million people are in a limbo, and problems इतने बहुत हैं कि समझ में नहीं आता है. तो आबिद साहब, a little bit more explanation about this limbo situation. देखिए, ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, ये जो डिमांड करता है कॉन्स्टिट्यूशन से, और जो लिखा गया है कि कोई कानून इस्लामी कानून के ख़िलाफ़ नहीं बनेगा, आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ये ज़ियाउल हक ने इसको बड़े गंदे अंदाज में ऐसे किया है कि लोगों में बददिली फैली है और लोग ये सोचने लगे हैं कि ये इस्लाम क्या काबिल अमल है या नहीं है. फिर हर सोसाइटी का एक लेवल ऑफ ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी होता है. अब तो फिर वो मॉरल इशू पे मॉरल आ जाता है, इसका हिस्सा है वो. एक रोमन सेइंग है, पीपल विल डू व्हाट द किंग लाइक्स. इस्लाम कहता है कि जी जैसे आप होंगे अवाम, वैसे आप पे हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाएंगे. पाकिस्तान के केस में बोथ हैव गॉन रॉन्ग. ना हुक्मरान हमें ईमानदार मिले, ना अवाम. अवाम इन्हीं चोरों डाकुओं को चुनते हैं, ये फिर असेंबली में आ जाते हैं, फिर ये इम्यूनिटी एक उसकी इंजॉय करते हैं. मैं आपको एक गज़ल का अपनी का एक शेर सुना देता हूँ कि फ़रिश्तों को कहाँ से हुक्मरानी के लिए लाएं, ये मिल्लत हुक्मरान से पारसाई मांगती है. सही है. हिस्टोरिकली ये चीज़ मुमकिन नहीं है. अच्छा, एक और चीज़ जो मैं जावेद साहब को पूछूंगा कि हमारी फेसबुक पे हमने कमेंट्स मांगे हैं इसके ऊपर. तो एक कमेंट आया था कि अकॉर्डिंग टू सम आर्टिकल एवरीबडी इज इक्वल इन द लॉ एंड देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ इम्यूनिटी. Is there anything in the provision there? Formulation of any law like this. Everybody is supposed to be equal, but some are more equal than equal in practice everywhere in the world. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से राव साहब की बात को कहते हुए कि वो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, वो प्रियम्बल के तौर पे पुराने हर कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रस्ट वी हैव इन गॉड और ये सारी चीज़ें होती थी और हैं भी शायद मौजूद. सबसे बड़ी बात वही ज़ियाउल हक ने की कि objective resolution is a preamble. Preamble means it's not part of the law but part of the like a preface कि ये हमारे aims and object of a society. उसको इन्होंने substantive part ज़ियाउल हक ने बना दिया by his dictatorial powers. वो किसी इस्लामी किसी भी निज़ाम में वो चीज़ नहीं है. उसके बाद उसने 80 amendment किए हैं जिसमें in the constitution. With the approval or without the approval of मजलिस शूरा थी, मजलिस शूरा converted it. वही रबर स्टैम्प वाली. रबर स्टैम्प क्या, देखिए अयूब खान से लेके मुशर्रफ तक सारे इन्होंने सबवर्ट किए हैं एग्जिस्टिंग किसी भी गवर्नेंस को, कॉन्स्टिट्यूशन को. कोई अब इस पे पहली दफ़ा बोलने शुरू हुए कि दे आर द मेन कल्प्रिट्स टू डिस्टॉर्ट द होल फेस ऑफ द सोसाइटी. उसने अपनी मर्जी से किया अयूब खान ने. आज ही मैं डॉन के 50 ईयर्स पहले के तराशे पढ़ रहा था. अयूब खान ने सोहरवर्दी को सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान एक्ट एक बना उसमें अंदर कर दिया. एंड द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऑफ दैट टाइम डिसमिस द एप्लीकेशन के एज मार्शल लॉ रेगुलेशन ऑफ 72 फला फला साइंड बाय दिस ही कैन नॉट. वो बुनियाद पड़ी है इस मुल्क का शिराजा और सोसाइटी. So therefore, what Javed is trying to say is self above all. That selfish attitude of हमारे जो डिक्टेटर्स नहीं जो भी मिलिट्री भी और मेरे ख्याल से वो भी हैं. कहाँ से आ गए? आपने 54 से तो साजिश करके इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस. देखिए आज का जो बेहतरीन चीज है ना, उसे आप सब सपोर्ट करें. व्हाट मे कम, let the democratic process complete. There's no question about that. Everyone should help. इशू जो आ रहा है, मैं जो रेज करना चाह रहा हूँ कि morality, surely कि अगर आप head of the family हैं तो आप पे फर्ज बैठता है to set the example of being honest, upright, etc. and set the example. यहाँ तो उल्टा हो रहा है कि भाई मेरे लिए लॉ अलग है क्योंकि मुझे इम्यूनिटी मिली हुई है, आप लोग के लॉ अलग है क्योंकि आपके पास वो नहीं है. तो ये तो कुछ आई एम सॉरी टू मी इट्स नॉट एक्सेप्टेबल. देखिए आप मोरालिटी की बात कर रहे हैं. मोरालिटी भी नेवर अ यूनिवर्सल ट्रूथ. देयर इज नो सच थिंग एज यूनिवर्सल ट्रूथ. ये मोरालिटी भी इवॉल्व होती है, सोसाइटी टू सोसाइटी डिफर करती है. हमारी मोरालिटी ये है हमारे साहब देखिए नहीं है, ये वही मुझे पता ही है. डू यू थिंक आज अभी जो सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं उसके अंदर जो इम्यूनिटी हमारे वो हुक्मरान क्लेम कर रहे हैं, इज इट मॉरल और इमोरल? इट इज लीगल.
ठीक है, मॉरल तो बाद में आएगा। देखिए वेस्टर्न कंट्रीज ने रूलर्स के लिए मोरालिटी से ज्यादा एफिशिएंसी एंड देयर एबिलिटी टू डिलीवर फॉर व्हाट दे हैव बीन इलेक्टेड उसको ज्यादा प्रोटेक्टेड। लीगली प्रेसिडेंसी इज प्रोटेक्टेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। अच्छा, इसमें भी नहीं, सॉरी, इसमें भी क्रिमिनल एंड सिविल लायबिलिटी आप नोटिस दे सकते हैं। अगर आपकी जायदाद खाली है तो आप नोटिस दे सकते हैं। जायदाद ही गई ना, मुल्क की जायदाद गई हुई है। पॉइंट ये Isn't that right? इट इज वर्ल्ड ओवर, इट इज वर्ल्ड ओवर, हेड ऑफ द स्टेट। अरे भाई, अभी आप देख लें, हम इटली में क्या हुआ है, जर्मनी में क्या हुआ है, इटली में Didn't they resign? बस नो सरकोजी पे यही जो जरदारी साहब पे चार्जेस है, यही फ्रेंच प्रेसिडेंट सरकोजी पे चार्जेस हैं, उसका नहीं ट्रायल हो रहा। वो वेट करेंगे जब ये उतरेगा फिर देखेंगे। बर्लुस्कोनी इज द बेस्ट एग्जांपल। वो 96 से पावर में और पावर पॉलिटिक्स में है, 2 दफा उसने प्राइम मिनिस्टरशिप ली है। सो मच सो कि ईयू की बाय रोटेशन प्रेसिडेंसी उसके हाथ में आई। ईयू की कंट्रीज ने जरा सा तो इसका मकसद ये कि हम अवाम जो है वे आर द गिल्टी वन, नहीं दे आर द गिल्टी वन, वी आर द गिल्टी वन। आप एक गलत आदमी को इलेक्ट करते हैं, जिस आदमी का जानते हैं आपके जिसका रिकॉर्ड ठीक नहीं है, डेमोक्रेसी चलनी चाहिए। इस वजह से हमारी अवाम बेवकूफ है, वो बनाते जाए। मूवमेंट पाकिस्तान की आजादी की लॉ में सब इक्वल है, ये सब आपने डेमोक्रेटिक तरीके से अंग्रेज की हुकूमत में सीखा है। हाँ, आप तो उससे पीछे जा रहे हैं। आपके जो क्या कहते हैं फाइनेंशियल एडवाइजर वगैरह हैं, वो तो कहते हैं कि भाई आपके पास सिर्फ 3 महीने रह गए। अच्छा, क्या अगर आप फाइनेंशियली अपने आप को बता दें, आज खुल के, आजकल जमाना खुल के बात करने का है। आप इल्जाम लगा देते हैं, आप अगर थॉरो ऑडिट करवाएं डिफेंस बजट का, हाँ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 80% से ज्यादा चला जाता है इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी। वो हम ये डिस्प्यूट नहीं कर रहे कि हमारे पैसे जाते कहाँ हैं। मैं आपको ये पूछ रहा हूं कि 3 स्टेट बैंक गवर्नर्स, फॉर्मर एंड प्रेजेंट गवर्नर, जो स्टेट बैंक गवर्नर्स है, तीनों के साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ है। तीनों ने साफ कह दिया, हफीज शेख कह रहा है कि भाई ये आपके पास पैसे है ही नहीं, वी आर बाउंड टू बिकम अ फेयर स्टेट। फॉरेन डाइवर्ट कर देते कि ये खा गए, वो खा गए। जिसके पास 20% शेयर आएगा, खा भी जाए तो पूरा खा जाए तो 20% खाएगा। आपको रीस्ट्रक्चर करना है पूरी इकोनॉमी को। आपको इस शैम, मुझे तो लगता है कि पूरी कंट्री को रीस्ट्रक्चर करना होगा। आपको ये जो शैम, विदाउट दैट यू कांट सर्वाइव। आपने एक शैम उसमें फंसा रखा है हमें, और हम सब बेवकूफ बने। सुनो, तो हमने नहीं, जितने वो हम लोगों ने वोट दिए, हम अवाम, आई थिंक जिस इन बातों से तो ये लग रहा है कि द बॉटम लाइन अकाउंटेबिलिटी शुड स्टार्ट विद हम अवाम। और इस अवाम आप किसको वोट दे रहे हैं, किस बेसिस पे दे रहे हैं। अवाम का भी बता दूं, हाँ? ये अवाम आज क्या ये जुर्रत करता है एक जवान लड़का अपने बाप को जिसने रिश्वत से घर बनाया हो, वो क्वेश्चन करे कि ये पैसा कहाँ से आया है? अकाउंटेबिलिटी रादर वो अच्छी घड़ियां पहन के रनिंग आउट ऑफ टाइम, सिग्नल आ जाएगा क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए। हम खुद इस सोसाइटी का हाल, ये मोस्ट रिसेंट केस, ये जो वहीदा शाह का इंसिडेंट हुआ है, दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स फॉर द कैरेक्टर ऑफ दिस सोसाइटी। और ये जो गुंडे असेंबलियों में पहुंचते हैं, ये किसी की मदद से पहुंचते हैं। अगर ये गुंडागर्दी अब कर रहे हैं इस प्रोसेस ऑफ इलेक्शन में, तो असेंबली में जाकर क्यों नहीं करेंगे? और ये आपको बता दूं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस चलता रहा तो शायद ये कमी हो जाए इसमें, फिर यही लोग इसी को वोट देंगे। हाँ। तो फिर बात क्या हुई फिर ये? तो आप एक को क्यों फोकस करते हैं? लेट मी फोकस माई सेल्फ, लेट मी फोकस योर सेल्फ, कि हमने क्या करना है। अच्छा, अब एक और चीज, चलिए अगर सम वे अगर कोई मिरेकल हो भी जाती है एंड देयर इज अ चेंज ऑफ लीडरशिप, देयर इज अ चेंज by democratic process, by the democratic process, not through the intervention of the boots. Okay, do you think कि जो भी अब आएगा इस हालातों में, okay, इतनी क्योंकि गहरे प्रॉब्लम्स हैं, वो कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आ सकेंगे? आएंगे अगर ये प्रोसेस चलता रहा। जैसे जावेद साहब कह रहे हैं कि इसमें इट इज़ लाइक होम्योपैथिक मेडिसिन, इफेक्ट्स जो है ना बड़े आहिस्ता आहिस्ता आप ठीक करते हैं। अदरवाइज अगर आपने वो सर्जिकल ऑपरेशन कर रहे हैं तो दैट सर्जन शुड बी ऑनेस्ट, सर्जन शुड बी केपेबल, ही शुड डू हिज जॉब वेदर ही कैन और वेदर। सो देयर इज नो क्विक फिक्स, देयर इज नो क्विक फिक्स एंड देयर शुड नॉट बी अ क्विक फिक्स, बिकॉज दैट मींस देयर इज अ मेजर सर्जरी दैट इज रिक्वायर्ड। क्विक फिक्स है कि मैं और आप ठीक हो जाएं। तो बेसिकली आ रहा है सवाल, क्योंकि हम तो खैर अपनी जिंदगी गुजर, वी हैव गॉन थ्रू लाइफ, द यूथ जिसके लिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं और जिनको मैं अब हम अवाम कहता हूं। सही बात। माय फ्रेंड्स, इट्स योर फ्यूचर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। वेदर वी, आई डोंट नो इफ यू रेड द लास्ट आर्टिकल, नॉट द लास्ट आर्टिकल,
कावस जी साहब ने लिखा था, आदेश्वर कावस जी ने, कि हमारे जनरेशन ने इस मुल्क को फेल किया है, एंड आई एग्री विथ हिम टोटली. वी फेल्ड टू एक्ट एंड टेक द बोल्ड स्टेप्स एंड द नेसेसरी स्टेप्स टू से नो, जो मैं बार बार कहते रहता हूँ, खामोशी का बायकॉट. अब आप लोग के ऊपर है, यू आर द फ्यूचर एंड इट इज योर फ्यूचर. अगर आप अपने डिमांड्स को आगे बढ़ाएं इन द राइट डायरेक्शन, हम ये नहीं कह रहे कि तोड़ फोड़ वगैरह करिए. आई थिंक परहैप्स देयर कुड बी अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल. हमारे जो फेसबुक पे आप प्लीज जाइए, विजिट करें, वहाँ पे अपने रिमार्क डालें, जो भी आपके जहन में आता है. अभी आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी एक्टिविटी हो रही है उसके ऊपर, एंड गिव अस योर कमेंट्स. वील बी मोर देन हैप्पी इन द नेक्स्ट प्रोग्राम टू एड्रेस द इशू. और नेक्स्ट जो प्रोग्राम होगा वही गवर्नेंस के ही ऊपर होगा, एंड आई होप दैट यू विल बी एबल टू जॉइन अस. शुक्रिया, एंड आई लाइक टू थैंक माई गेस्ट फॉर बीइंग हियर, एंड ऑफ कोर्स 24/7 for giving us this opportunity. Khuda Hafiz, and take care of yourself.